सभी साथियों को आरएम शर्मा का इस मिरेकल इवनिंग सेशन में नमस्कार। और साथियों, आज आपका इस GWA के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत इस सेशन के अंदर। और इस सेशन में आज जो डिस्कस होने वाला है, इस सेशन में आज हम जो जानने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त विषय है। और वो विषय क्या है? कैश क्वाड्रेंट का। हमारे एक बहुत ही कह सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं उनको, अर्थशास्त्री कह सकते हैं, बेस्ट राइटर भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी कह सकते हैं, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत दिन पहले एक सिस्टम बनाया था दुनिया में कितने तरीके के लोग रहते हैं, क्योंकि वो बिना बहुत बड़ी एजुकेशन लिए हुए उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत सारे रास्ते दुनिया में लोगों को बताए। और उन्होंने ही फाइनेंशियल के बेस पे या लोगों के वर्किंग कैटेगरी के बेस पे लोगों को 4 क्वाड्रेंट में क्या किया था, कैटेगराइज किया था। वो सब क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है, कैसे कैसे पैसा का फ्लो होता है, कैसे कैसे लोगों के बीच में होता है, उसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट का हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश, मतलब किसी चीज का चौथा हिस्सा, ऐसे कह सकते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको। आपने कभी गणित में देखा हुआ एक चतुर्थांश शब्द होता है, तो लेकिन चतुर्थांश अच्छा नहीं लगता है, क्वाड्रेंट इस बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश वर्ड है, शॉर्ट वर्ड है। तो मैं ज्यादा टाइम न लगाते हुए और हमारे बीच में आज की हमारी ग्रेट लेडी लीडर इंद्राणी दास जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके और अपने इस सेशन को कंटिन्यू करें। और मैडम, आज के सेशन में आरएम शर्मा की ओर से और GWA पे बैठे हुए जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। Sharma ji, thank you so much for that beautiful introduction. Seriously, बहुत ही अच्छी थी, fabulous. जिसका भागदार में अभी तक नहीं हूँ, I am still a student. Leader तो देखा नहीं देता हमको, but student दिखाई देता, still learning. But thank you so much. I am Indrani Das from New Jersey. मैंने US में 1971 में आई, यहाँ बड़ी हुई हूँ, शादी हुई है, यहाँ बच्चे भी हैं और काम भी करती हूँ स्टेट के लिए, गवर्नमेंट सर्विस। एंड बट एज शर्मा सर सेड, 15 साल का हमारा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। एंड हम वहाँ बहुत ही रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, पैसिव एंड लीनियर इनकम, ये सब हम वहाँ से सीखा है। So I owe that to 15 years of network marketing experience. But very excited to be a part of Atomy. Atomy में काफी 8-9 महीने से हूँ, 8-9 महीने से, तो बहुत प्यार मिला, बहुत ही ग्रेट ग्रुप्स मिला, WTI लेके GWA तक, इतना प्यार, रिस्पेक्ट एंड फैंटास्टिक लीडर्स मिला, क्या बताऊं। तो मैं सोचती हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जिस तरह लीडर्स है यहाँ और बढ़ती जा रही है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बट चलिए आज एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, थोड़ा सा वेरी जनरल बातें, बिकॉज मैंने जब ये किताब ढूंढ के मैं इसको मिला, मेरे को पता था मेरे हैं ये किताब, बट जब मैं देखा वो ये तो लंबी किताबें हैं, ये तो छोटी वाली नहीं है। सो मैं एक जनरल आइडिया दूंगी, बट टाइम टू टाइम मैं आके जरा और इसमें बात करूंगी, तो आज जरा जनरल नॉलेज भी हो जाए।
तो थोड़ा सा रॉबर्ट कियोसाकी का ये किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वो कहीं किताबें लिखा है जैसा रिच डैड पुअर डैड, इट्स अ मस्ट रीड। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करोगे या कोई भी बिजनेस करोगे तो रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ना, उसे भी बात करेंगे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट ऑफ कोर्स, एंड बिजनेस स्कूल, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। अगर वो 5 बार हम पढ़े ना तो हमको किसी के साथ वो डर डाउट कुछ नहीं होंगे। इफ यू रीड 5 times business of the 21st century, you're okay. All doubts are gone. You'll get your confidence and your conviction to speak to people. In any case, थोड़ा रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी हवाई में पैदा हुई थी। उनका पिताजी, उनका 2 पिताजी थे, एक रिच डैड, एक पोअर डैड। उनका पिताजी जो थे वो उनका पोअर डैड, वो एम्प्लॉइज स्टेटस में काम करती थी वगैरह, रिटायर किया, थोड़ा बिजनेस ट्राई किया बट डिडंट वर्क आउट। एंड और उनका एक बेस्ट फ्रेंड का पिताजी जो था उनका रिच डैड था, एंड उन्होंने इसको सिखाया था कि क्यों बिजनेस करनी चाहिए, क्यों हम पैसे के लिए नहीं काम करेंगे, पैसे हमारे लिए काम करेंगे, और उसको वजह भी है, बाद में बोलेंगे। सो रॉबर्ट कियोसाकी कॉलेज गया, मास्टर्स किया। जीरोक्स, जो जीरोक्स कॉपियर्स होती है ना, पुराने, बहुत पुराने कंपनी है जीरोक्स मशीन्स, अभी तक है, उसका टॉप सेल्समैन ये था। फिर इन्होंने छोटे मोटे बिजनेस चालू की, सक्सीडेड, डिडंट सक्सीड, ठीक है। 1985 में इन्होंने और इनका बीवी ने पूरा होमलेस हो गई, बर्बाद, ऑन द स्ट्रीट, माने घर चली गई, पैसे चली गई, कुछ नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने उसको जो गाड़ी था, पुराना गाड़ी, उसमें रहते थे वो, ओके। लेकिन वो कभी नहीं मानते थे कि हम काम पे वापस जाएंगे, हम काम पे नहीं जाएंगे। हम काम कर सकते थे चलाने में, शायद छोटे मोटे काम किया, लेकिन लाइक सिक्योरिटी, जॉब मेंटालिटी उसके दिमाग में नहीं था। दे नो वेयर दे वांटेड टू गो, उसका लक्ष्य था उनके मन में, इसलिए वो नौकरी पे नहीं गई। दे वर्क टुवर्ड्स बिजनेस। तो बाय 1994 वो मिलियनियर तो बन चुके था और फाइनेंशियली फ्री भी हो गई। लेकिन वो जो जर्नी है थोड़े हमको ये बताते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट में। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है, मैं थोड़ी आपको दिखाती हूँ। शेयर, लेट मी गेट दिस आउट ऑफ द वे। सब देख पा रहे हैं? एवरीबडी कैन सी? ये बड़े हैं, इट्स ओके, एवरीबडी कैन सी? या अच्छा, ये यस यस यस, अच्छा, ये जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, राइट? बोलते schools won't teach you this, that's true. एक तरफ एम्प्लॉई, एक तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड, 4 भागों में इन्हें किया है। एक तरफ बिजनेस और एक तरफ इन्वेस्टर्स। क्या हमको, एंड मैं थोड़ा हमारा नोट्स में देखूंगी, सो प्लीज डोंट माइंड, मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, बट एनीवे चलो। सो क्या हम जब छोटे थे ना, राइट, हमको सिखाया गया है क्या, बेटा अच्छे से पढ़ो, गुड मार्क्स लेके आओ तो भी अच्छी नौकरी मिलेंगे, और ये हमेशा होते आए हैं, राइट? तो हमारा जब पिताजी यहाँ है, वो तो भी पढ़े लिखे, लंदन से लंदन से स्कूलिंग करके जब यहाँ आए तब 70s में चल रही थी, 70s में यूएस में आई, एंड जो इंजीनियरिंग फर्म, वो इंजीनियर थे, एंड सो व्हेन ही रीच्ड हियर, उसका नौकरी नहीं थे। ये कहीं लोग को हुआ कि एक कंपनी स्पॉन्सर की, जब वो यहाँ आए वो नौकरी नहीं था। अब मैं क्या करूं? तो छोटा मोटा काम करते थे मेरे पिताजी, until 71 उनको एक नौकरी मिला कंपनी से, वहां से हमेशा ही थे। तब मेरे और मेरे मम्मी को यहाँ ले आए, but those 6-7 months, even
सब जो इंजीनियर्स आए थे इंडिया से एट दैट टाइम were also suffering and struggling क्योंकि इंजीनियर्स के नौकरी बहुत ही कम थे. So जो कंसल्टेंसी आप बोलते हैं ना वो एक लोग करते थे. But that's employee mentality, right? I went to school. I graduated from a fantastic institution and I got a good job. But that's it, right? But देखिए रॉबर्ट कियोसाकी बोलते थे कि देखो भाई एजुकेशन जैसे मम्मी डैडी बोलते हैं अच्छे से पढ़ो बेटा नहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेंगे. जो बिजनेस में सोचती है ना हर लोग एजुकेटेड नहीं है. ये गजब की बात है कि how come uneducated people who have no education like maybe school high school की तरह बस how do they succeed? आप देखो टॉमस एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक का फाउंडर थे वो उसका एजुकेशन नहीं था. बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर थे उसको भी कम एजुकेशन था. हेनरी फोर्ड जो हमारा फोर्ड मोटर्स के मालिक हैं वो उसका भी एजुकेशन उतनी नहीं है. स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंप्यूटर्स का मालिक है अब तो नहीं है इस दुनिया में लेकिन उसका भी कोई एजुकेशन नहीं था. तो अगर एजुकेशन नहीं था भाई तो कैसे हम सफलता हुए? How are we successful? How do we have business? Well, it doesn't take education to be successful. It also doesn't take money to make money. Oh, ना मैं बड़ी नहीं हूँ मेरा पास उतना पैसे नहीं है मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता. ऐसे नहीं है. हो सकता है क्योंकि हमारा कोर वैल्यूज होने चाहिए. हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होने चाहिए. इसको पता होने चाहिए क्या है. एंड ऑल्सो एक ड्रीम एक डिजायर होने चाहिए. स्ट्रॉन्ग डिजायर और एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होने चाहिए कि हाँ मैं करके रहूंगी जो भी आए. आज रास्ते में पड़ जाओ ना हैंडगिल पार्क में क्या हुआ रास्ते में आ गई वो लोग राइट. उसका घर था अच्छी पैसा था क्या किया बिजनेस में गई नौकरी गई पैसे गई घर गई अपार्टमेंट फ्लैट में रहनी थी. वो फ्लैट का वो इतनी ठंडी थी कि उसका हीट माने गर्मी नहीं होती थी. और उन्होंने उसको बीवी को बोला हैंडगिल पार्क बीवी को बोला अच्छा गर्मी क्यों नहीं होती है इतनी ठंड क्यों है? बोलते अरे तुम तो इलेक्ट्रिक का पैसे ही बिजली का बिल इलेक्ट्रिक का बिल नहीं दिया तो हीट कहाँ से आएंगे? और उन्होंने उसका वाइफ उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ बच्चे के लिए लेकर मैं जा रही हूँ मैं और ये जिंदगी आपके साथ नहीं जीना. उसी वक्त उन्होंने बोला जिन नहीं यू कैंट गो आप नहीं जा सकते क्योंकि कौन देखेगा आपको पैसा कहाँ आएंगे ये मेरा ड्यूटी है. फिर उन्होंने स्ट्रगल करके डिटरमिन करके 2009 को एटमिना लॉन्च किया एंड ही नेवर लुक बैक. कैसे किया? वो ड्रीम था वो डिजायर था वो विलिंगनेस था कि मैं सीखूं राइट. अगर अंदर के आपको कोई इच्छा नहीं सीखने में तो आप कैसे चलाओगे? ये जो एम्प्लॉई एटीट्यूड है ना यहाँ सबका जो है ना हाँ मेरे तो नौकरी मिलेगा हाँ आज नौकरी गई तो क्या हुआ मिस इंद्रानी जी कल फिर मिल जाएगा 4 महीने बाद फिर मिल जाएगा. ठीक है आप वहीं रहो. ओके. विलिंगनेस टू लिसन एंड चेंज कुछ सीखने का कुछ खुद का चेंज करने का खुद का चेंज करना पड़ता है. ये आप यहाँ जाने से यहाँ नहीं रोक सकते हैं. आपको कहीं चेंज होने पड़ेगा. ओके. एक बिजनेसमैन डजंट थिंक कि मेरे को एक नौकरी चाहिए मेरे को सिक्योरिटी चाहिए मेरे को मेडिकल चाहिए मेरे को नौकरी की सिक्योरिटी चाहिए. ये नहीं सोचेंगे. ये नो बिजनेस ओनर नहीं सोचेंगे. बिजनेस ओनर सोचेंगे ओके मेरे को इतने लोग हायर करने हैं बिजनेस के रन करने के लिए मेरे अगर मैं 10,000 डालूं तो कितने दिन बाद वो नेट प्रॉफिट दिखाएंगे ये सोचते हैं. डोनाल्ड ट्रंप क्या
देखो खुद का पार्टी फाइनेंस के जब वो रन करती थी प्रेसिडेंसी के लिए, उन्होंने उनका जो अपोनेंट्स था ना, राइट, द पीपल हु वर रनिंग अगेंस्ट हिम, उसका जो अपोनेंट्स था, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए रन कर रहा था, उसका फाइनेंसेस ये लोगों को पता था, डोनाल्ड ट्रंप को, एंड ही वन। क्यों? बिकॉज ही हैड डिटर्मिनेशन। सबको हिला दिया। फैंटास्टिक। क्यों? बिकॉज ही डजंट थिंक, उसका तो आई नो एट टाइम्स बैंकरप्सी हो गई, फिर वापस आई। बिजनेस में जो है ना, वो जानते हैं वापस आने, कैसे वापस आना है हमको। रॉबर्ट कियोसाकी रास्ते पे पड़ गई, हैंगेल पार्क रास्ते पे आ गई, फिर उन्होंने बिजनेस ओनर फिर बना, फिर उनका सफलता हुआ। क्यों? वो जानते हैं, वो डरते नहीं। वो डर कैसा चीज है, वो उसको नहीं पता, वो डरते नहीं। उसका सिर्फ एक जो लक्ष्य देख रहे हैं ना, ये जो मेरे बैकग्राउंड में है ना, ये उनका लक्ष्य, उनका फोकस होते हैं, और हर दिन वो सोचते हैं मैं कैसे सफलता बनूं, हाउ कैन आई सक्सीड। ओके, so that's a little bit about Robert Kiyosaki, and a little bit about how we can make money. We can, but ये तीनों चीज चाहेंगे। क्या चाहेंगे? एक ड्रीम और डिजायर, lots of determination, willingness to learn, सीखना, किताबें पढ़ना, ऑनलाइन seminars में attend करना, जो भी education हो, willing to always learn, and a willingness to change. हमारा चेंज, अंदर चेंज आना चाहिए। एंड कई बार लोग डर जाएंगे, ये जो एम्प्लॉई है ना, ये कहीं डर जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ जो है ना लोग, ये ड्रीमर्स है, राइट। कई बार हमने सुना हमको ड्रीमर्स को ढूंढना है, ड्रीमर्स को, क्योंकि ये लोग इसी का ड्रीम सब चले गए। यहाँ जो है ना, एक बार इसको ड्रीम था, जब हम छोटे हैं ना, तो हमेशा हमको ड्रीम रहती है। हाँ, मेरा ड्रीम था, मेरा ड्रीम बहुत ही छोटा था। मैं एजुकेशन गुड स्टूडेंट बनूंगी, नौकरी करूंगी, और मेरे को एक दौलतमंद आदमी नहीं चाहिए था हस्बैंड, मिडिल क्लास आदमी में चलेगा। That's exactly my thought process. I wanted to go to college, I wanted to have a great job, and I want to marry somebody who's middle class, not somebody rich. Look at my thought process. So how did I end up here? I have to thank my friend. मेरा दोस्त था, वो एक दिन बोला, दीदी तुम ऑनलाइन परचेसिंग करते हो? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करती, लेकिन मेरा दोस्त करती है। तब मैं ऑनलाइन परचेसिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी, 2007 में, 2006 ऐसा। फिर सेम नाइट उन्होंने बोला, दीदी तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दो। वो मेरा आईडी था, आईडी दिया उसको। वो दीदी तुम अब बिजनेस ओनर हो गए। वो मेरे लिए वो पैसा डाला, स्टार्टअप कॉस्ट उन्होंने दिया मेरे लिए, और मेरे को मीटिंग में ले गई, और वहां कौन था? कांति गाला, एंड सम ऑफ यू पीपल नो हु ही इज। बट जो मैंने एसोसिएशन देखा ना, ये मेरे तो कुछ भी पता नहीं था कि एमवाई क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है। बट जब मैंने वहां गया और वहां जो एक्साइटमेंट देखा लोगों में, लोग हंसती थी, हस्बैंड एंड वाइफ, टोटल रिस्पेक्टफुल, एक गंदी वर्ड भी नहीं यूज करी थी ये लोग, बट सो एक्साइटेड अबाउट लाइफ, कहां मैं जा रही हूं, राइट। सो वो देखकर, और मेरे एक ऑब्लिगेशन भी था मेरे दोस्त से, देखो वो उन्होंने ये दिया, मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल उसको पसंद नहीं था, और हमारा बहुत झगड़ा हुआ, ये भी होंगे, बहुत बहुत स्ट्रगल किया। बट फाइनली जब भीषम सर ने मेरे हस्बैंड से साथ बात की, और मेरे हस्बैंड सोचा थैंक गॉड फाइनली एमवाई छोड़ेंगे, तो उन्होंने बोला तुम्हारा करने हो तो करो, ये यहाँ मैंने पॉसिबिलिटीज देखा है, और उन्होंने कुछ नहीं उसको हुआ। Who knows? But let's go. So on this side,
Let's see if I have another slide I want to show you. Okay. So employee क्या सोचेंगे? Employee says, I want a job. मेरे को नौकरी चाहिए. मेरे को I don't know, $10 an hour चाहिए, इतनी तनख्वाह चाहिए, जो आप देंगे मैं लूंगी. सिर्फ मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, जो नौकरी हमेशा रहे, और जो बेनिफिट्स है आप मेरे को दे दीजिए. ये कैसे काम करते ये लोग? हम कैसे काम तो कर रहा है ना. 14 साल में स्टेट सर्विस कर रही हूँ. मेरा टाइम, हमारा टाइम जो है वो हम देते हैं. सो वी हैव टाइम्स जो हम रेट मांगते हैं तनख्वाह इक्वल्स आवर इनकम. लेकिन यहाँ क्या होती है कि एज एन एम्प्लॉई कहाँ तक हम जा सकते हैं? जहाँ सीईओ है, राइट? जहाँ सीईओ अगर उस तक जा सकते हैं हम, it's doable, we can do it, we can be CEOs of the company. लेकिन that is it, वहाँ हमको इनकम जो अर्न करना है ना, जो बनाना है, उसी तक जाके रुक जाती है. This is us. हम क्लाइम करते 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 यहाँ सीईओ के बारे में, where चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, प्रेसिडेंट हो कंपनी का, बट दैट्स इट. तनख्वाह वहीं रुक जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते, क्योंकि है ही नहीं. अगर एक पोजीशन है ही नहीं तो कैसे हम पैसा कमाएंगे, राइट? एंड हर लोग वहां जाते हैं, वेरी फ्यू. दैट 20%, that 2% reaches CEO level. The other 98% is like us, right? So यहाँ हमारा टाइम लिमिटेड है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे हम काम करते हैं, एंड इनकम लिमिटेड है. ठीक है? ओके, सो लेट्स गो टू अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. जब आप लोगों से बात करेंगे ना, तो आपको सुनना पड़ेगा वो कौन सा कैसे बात करती है, वो क्या ढूंढती है. हम सोचते हैं ये भाई ये हमारे पास, आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूं. ओ मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, आप कर लो. लेकिन हमने सुना भाई आपको लाइफ में क्या चाहिए? हाँ, आप जहां हैं आप खुश हैं या आपको और चाहिए? बट ये हम नहीं सोचते ये बोलूं उसको, हम तो बस फैला देते हैं हमारा अपॉर्चुनिटी. But we have to listen. Very important. Okay, so next time when you're prospecting, I'm prospecting someone, we should listen. उनको क्या चाहिए? You know, कितनी दूर, जो वो फ्यूचर में क्या सोचती है, वो जहां है वो खुश है. अगर वो जहां है खुश है तो हमें नहीं चाहिए. हम चाहिए ड्रीमर्स, जो बोलते हैं मैडम यू नो हमको यहाँ जाना है, हमको वो कंट्री में जाना है, हमको ये करना है. वो dreamers, not employees. We're not giving jobs. We are not giving out jobs. हम नौकरी नहीं देते ये लोगों को. हम उसका dreams fulfill करेंगे. अच्छा, coming back, let's come back. Self-employed employees. ये लोग क्या होते हैं? ये खुद के लिए काम करते हैं. जैसे आपको डॉक्टर, जैसे आपको अटर्नीज व या लॉयर्स, जैसे आपको शॉप ओनर्स, राइट? जो आपको जनरल स्टोर जो सामान बेचते हैं, चाल दाल नून चीनी, राइट? ऑल एवरीडे प्रोडक्ट्स. देन चाय का दुकान, वो भी दुकान वाले हैं. एक रेस्टोरेंट ओनर, एक रिटेल स्टोर, जो भी हो, फार्मेसी, राइट? दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए काम कर रहे हैं, और शायद 1-2 एम्प्लॉइज भी है, राइट? तो इनको क्या, यहाँ जैसे हम इधर 10 बजे to 7 बजे इंडिया पे, हमारा यूएस में हमारा वर्किंग आवर्स होती है 9 to 5, 9 बजे AM to 5 बजे PM नौकरी. इसके अलावा अगर आप आईटी में हो तो थोड़ा और होंगे, थोड़ा आप 8 बजे to 10 बजे भी कर सकते हो. एक डॉक्टर 7 बजे to 10 बजे भी काम कर सकते हैं, जो सर्जन हो. बट ये आवर्स अलग है, ये एम्प्लॉय की आवर्स नहीं है. ओके, इसका भी टाइम लिमिटेड है.
इनकम उतनी लिमिटेड नहीं, बट इनका भी देखो, अगर आपका दुकान हो तो उसका एक रेंट होती है, राइट, माने किराए होती है उसका, बिजली का बिल देती है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स तो ऐसी नहीं आती, उनको खरीदना पड़ता है, फिर वो बेचती है, राइट। अगर वो डॉक्टर है तो उसका इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट भी होंगे, तो यू नो ऑल दीज थिंग्स एडिशनल कॉस्ट इन्होंने देती है। तो कितना कमाती है? शायद उतना नहीं जो कमाना चाहिए इनको। ओके, दैट्स योर सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड ये 5 बजे तक 9 बजे काम करेंगे, क्योंकि दुकान खोलना है, रेडी होना है पब्लिक के लिए। फिर अगर जब वो रात में बंद करके तो पैसे कैसे अकाउंट्स तो करनी है ना। सो इट्स नॉट लाइक वो 9 बजे आई, दुकान खुली और 5 बजे बंद करके चली गई, नहीं। शायद वो 6 बजे खुलती है दुकान और बेचती है डिस्पेंसरी में, या फार्मेसी खुलती है 9 बजे, और 10 बजे जब बंद करेंगी 11 बजे शायद वो घर में जाती है, ऐसे भी है। लेकिन अच्छा, okay, so he also has limited time, he has no time and maybe some money. बिजनेस ओनर क्या सोचती है? बिजनेस ओनर सोचती है इनको जो एम्प्लॉइज होती है एटलीस्ट 500 एंड अबव, अच्छा बिजनेस है, और वो बिजनेस ओनर को कोई टाइम नहीं है और इनकम अनलिमिटेड है, क्योंकि शायद ये इनको, एक बात मैंने भूल गई, शायद इनको जैसे एम्प्लॉइज को ना और सेल्फ एम्प्लॉयड को जैसी मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, सी they will earn the money depending upon their ability to perform their duties. आज मैं काम पे जाती हूँ, सुरक्षित होके ड्राइव करके काम पे जाती हूँ, वहां काम करती हूँ, कहीं हमारा कोई हेल्थ इश्यू आ जाए और मैं काम पे ना जा सकती, शायद कुछ ऐसी हो के काम नहीं कर सकती, क्या होंगे तब? मैं काम नहीं कर पाऊंगी, तब निकल दिया जाएंगे हमको, और इनकम जीरो। आप पैंडेमिक में देखे ना, पैंडेमिक वाज अ वेक अप कॉल पीपल, इट रियली इज अ वेक अप कॉल। कितने लोग गुजर गए, सम ऑफ देम वर वेज अर्नर्स, उनका फैमिली के लिए वो काम करते थे, कहीं लोग का बिजनेस गई, नौकरी गई, तो इसका इनकम को क्या हुआ? ये लोग बंद कर दिया, इसका बिजनेस चलती नहीं, ये लोग कहा शायद इधर गुजर गए और इसी हालत में नहीं है जो वो काम कर सकते हैं एनीमोर। इसका इनकम को क्या हुआ? इसका फैक्ट इनकम जीरो। समझिए आप एक सर्जन हैं और आप सर्जरी करते हैं, सो यू हैव टू यूज योर हैंड्स, आपको हाथ को जरूरत होंगे, तो आपको एक्सीडेंट होती है और आपको वो हाथ डैमेज हो जाते हैं एंड आप सर्जरी नहीं कर पाए, कैसे आप चलाएंगे आपको जिंदगी को, संसार को? इनकम कहां से आएंगे? ये लोग सोचते नहीं। बट इन बिजनेस आप कहीं से बिजनेस कर सकते हो, और नेटवर्क मार्केटिंग तो उतनी भी अच्छी। सी रॉबर्ट कियोसाकी ने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, एमवे को भी देखा एट वन पॉइंट, बट एट दैट पॉइंट उसका नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं समझ नहीं थी और पसंद भी नहीं करती थी, बट लेटर ही रियलाइज्ड देयर इज समथिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए वो बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी वो किताबें वो लिखा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। बट yeah, he anyway he did other things you know for his business, but network marketing उसका बहुत इज्जत भी है, इज्जत भी करती है। तो बिजनेस में क्या होती है, that they don't think about मेरे सिक्योरिटी चाहिए, कल मेरे को कैसे घर चलाना है, उसका एक अलग फोकस है। एक मिनट, उसका एक कंप्लीटली अलग फोकस है। वो ना जैसे यहाँ ये इनकम लीनियर है, मीनिंग जो वो बोला, इट डिपेंड्स ऑन आवर एबिलिटी टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज, एंड हमको फिजिकली होने पड़ा, either at your office, either at your pharmacy,
आपका डिस्पेंसरी या आपका रेस्टोरेंट, फिजिकली हमको वहां होना पड़ता है और फिजिकली काम करना पड़ता है। बिकॉज इफ वी डोंट फिजिकली बी देयर, अगर हम वहां नहीं है तो पैसे नहीं आएंगे, तो काम नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे। बट हियर, यहाँ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में ये जरूरत नहीं कि हमारा एक बिल्डिंग हो, हम घर से कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कहीं हेल्थ इश्यू है, बट जो भी दिक्कत है, डजंट मैटर, वी कैन स्टिल रन आवर बिजनेस। एंड नेटवर्क मार्केटिंग, वी जस्ट नीड अ फोन। एक फोन, सिर्फ एक फोन चाहिए। जहां भी हो दुनिया में, हम और दूसरा कंट्री में बैठे हम बिजनेस कर सकते हैं। ये करते हैं हम। सो हियर आपका टाइम भी अनलिमिटेड और आपका इनकम भी अनलिमिटेड। लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होती है, क्योंकि अगर देखिए ये इन्वेस्टमेंट ना बाद में, क्योंकि अगर यहाँ आपको पैसे होने चाहिए, फिर यहाँ जब आप दौलतमंद हो जाएंगे फिर आप इन्वेस्ट कर सकेंगे और वहां आपका पैसा आपके लिए काम करेंगे। अभी तक हम पैसे के लिए काम करते थे, हम दौड़ते थे पैसे के पीछे यहाँ, बट यहाँ आके हम इनकम बनाए, हम आपको इनकम अनलिमिटेड होने पर हम यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पैसे हमारे लिए काम करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग। So Robert Kiyosaki never did network marketing, but he's very he respects network marketing. And with network marketing क्या होती है, वो ऐसा चीज है कि बेसिकली एक कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम प्रमोट करते हैं एंड द कंपनी पेज अस बिकॉज वी प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, राइट। हमारा ऑफिस जरूरत नहीं है, हमारा फिजिकली वहां होना किसी जगह जरूरत नहीं है, राइट। हमारा बिजली का बिल अदर एम्प्लॉइज पेरोल, इसके कोई चिंता नहीं। एवरीथिंग इज डन फॉर अस, लॉजिस्टिक्स आर डन, राइट। The overhead is done for us. We don't have to worry about that. चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं हमको, वो सब कंपनी कर चुका है। इनफैक्ट कंपनी वेस्टेड है, जीरो कैपिटल, हमको पैसा नहीं देना पड़ता, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पैसा नहीं डालते हैं हम, डालने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंपनी इज फुली कैपिटलाइज्ड। बट ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आपको बिजनेस ये करने हो ना, सो यू हैव टू फाइंड पीपल हु विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, जो कैपिटल डालेंगे या आप बैंक से लोन लेंगे, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो सब कर चुका है, राइट। ऑल लॉजिस्टिक्स आर डन। हाँ, आपको वेबसाइट दे देते हैं या फोन जो भी हो, आपको ट्रेनिंग दे देते हैं और बोलते हैं आपको इधर थोड़ा सा फीस दो और जीरो फीस, जैसा एटमी में। भाई हमने कभी ये कंपनी नहीं देखा जो जीरो स्टार्टअप कॉस्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं, पैसा नहीं देना पड़ता है, जिस प्रोडक्ट्स खरीदो, दैट्स फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। भाई एक ना एक चीज तो करना पड़ेगा, इधर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे या सर्विस को, ये तो करना ही है, मेहनत तो करना ही है। और ये एटीट्यूड ना, ये एम्प्लॉय एटीट्यूड, आज समय नहीं है मीटिंग में आने पे, सॉरी कल आ जाऊंगी, सॉरी मेरे दोस्त के साथ डिनर किया इसलिए मीटिंग के लिए लेट हो गई, तो मैंने बोला भाई अब जब सीरियस होंगे ना तब आइए, क्योंकि मेरा वक्त अब बर्बाद कर चुकी है और हमको सीरियस लोग चाहिए। ये लोग जो बोलते हैं मैं फ्रेंड के साथ डिनर किया, मैं आपका मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, तो ये बाहर जाके नौकरी क्या करेंगे? कैन यू इमेजिन अगर इसको कनाडा बा यूएस से कॉल आई इंटरव्यू के लिए और इन्होंने बोला सॉरी आई कुडंट टेक योर कॉल क्योंकि मैं लेट हो गई, तो किसी और को दे देंगे, उन्हें क्या? ये लोग नहीं समझती। नॉट हियर, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। क्यों? बिकॉज ये खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर ये आप सफलता हुई तो आपके लिए, अगर आप फेल हुए तो सिर्फ आपके लिए। ये
और किसी ने करी. See, in business there's no boss, there's no time, there's no structure, and we're so dependent on structure. 9 to 5, 8 to 10. फिर वहां जाके बॉस हैं जो वो ये करो. यहाँ कुछ नहीं है. That's why यहां से यहां आने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा आपका माइंडसेट, थॉट प्रोसेस का, कि नहीं अगर शर्मा सर का मीटिंग है 7 बजे, then at 6:45 I have to be logged on. Okay? अगर हमारा लक्ष्य है सेल्स मास्टर्स, then every day I have to do something. If we are to go here, Imperial Master, lot of work to be done. बहुत सी काम है. ये आज करूंगी तो कल नहीं, पप्पू आज का बीमार है तो मैं कर नहीं सकी, ओके ठीक है, लेकिन तो हर वक्त नहीं चलेगा. So business owner is responsible for himself. वो खुद का बॉस है, खुद का आवर्स है उसका. अगर पैसे नहीं आए तो उनके ऊपर, अगर पैसे आए तो उनके ऊपर. And investing is where your money works for you. Where ऐसे भी हो सकते हैं कि आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Lot of companies who are doing research, DNA work, या charities भी हम दे सकते हैं पैसे. ये हम आना चाहते हैं. बहुत सी लोग हैं दुनिया में जिसको पैसे जरूरत है और हमारे पास अभी वो जगह नहीं बनी कि हम इनको दे सकते हैं, और मन को खटार करते हैं जब हम वो नहीं कर पाए. So some dreams are there. देखिए I don't know about the rest, but मेरे लिए I'm very comfortable. मेरे पास सब कुछ है. Thanks to my husband and to God, we are very comfortable. So what is my dreams? I don't know. Right now, मेरा focus just है कि sales master जाऊं या imperial masters. But कहीं ना कहीं जब लोग पैसे मांगते हैं ना और हम नहीं दे पा रहे हैं ना, तो बहुत सी लगती है यहाँ दिल पे कि why not? अगर पैसे होते तो हम दे देते ना. शायद अब लोगों से बात करने में मेरा एक वो भी ड्रीम है कि अगर एक आदमी सफलता हुआ तो मेरे कम बन गई. I'm done. So हम और आएंगे और इंटरेस्टिंग बातें लेकर on cash flow quadrant. Read your books, attend your meetings, do your work, and go Imperial Master. With that, I am done. Back to the host. Thank you, Indrani ji. Really great, awesome. दोस्तों, ये है लाइफ में मिरेकल करने के लिए रॉबर्ट टी क्यूसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जो हमें अभी जस्ट हमारी ग्रेट लेडी लीडर इंद्राणी जी ने हमारे सामने बताया है. नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई. ओके, अपने बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई. हमें नेटवर्क मार्केटिंग को सीरियसली क्यों करना, ये बहुत सारी बातें बताई. जैसे कि आपने 2 क्वाड्रेंट में देखा होगा, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय में लेवरेज नहीं, पीपल लेवरेज नहीं. ओके, एक बिजनेस और इन्वेस्टर के बीच में एक पीपल लेवरेज. ओके, कहीं मनी लेवरेज काम करता है, कभी पीपल लेवरेज काम करता है. तो हमारे जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, इस MLM में एक पीपल लेवरेज काम करता है. इसीलिए हम दोस्तों रेजिडुअल इनकम पे पहुंचते हैं, पैसिव इनकम पे पहुंचते हैं. यही कारण है कि यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे पैसे वाले लोग या अच्छी जॉब वाले लोग, जिनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, वो भी नेटवर्क इंडस्ट्री को करते हैं. तो थैंक यू इंद्राणी जी, आपने इतना सुंदर, इतना प्यारे लैंग्वेज में, इतने सोफिस्टिकेटेड वर्ड के अंदर बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और हो सकता है, आई होप कि मोस्टली 100% लोगों के समझ में आपकी आज ये बात आ पाई होगी कि व्हाई वी आर डूइंग एटॉमी. दोस्तों, ये एटॉमी लेफ्ट से राइट में आने का चांस है.
लेफ्ट से राइट में आने की एक अपॉर्चुनिटी है, जहां एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय पूरे अगर ग्लोबली बात करें तो लगभग 95% होते हैं, और जिन पर दुनिया की केवल 5% वेल्थ होती है। और जहां आप बिजनेसमैन की अगर इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो वो दुनिया में 5% होते हैं, लेकिन उनके पास पूरे दुनिया की अप्रोक्सीमेटली 95% वेल्थ होती है। तो ये एक मौका है हमारे जीवन में कि हम एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से बिजनेसमैन क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सके, जंप हो सके, और धीरे धीरे जैसे भी इंद्राणी जी ने बताया कि हम काम करेंगे, यहाँ पर पैसा अर्न करेंगे, आफ्टर दैट वी कैन शिफ्ट टू इन्वेस्टर क्वाड्रेंट। तो दोस्तों ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जहां हम एटॉमी के माध्यम से एक बिजनेस क्वाड्रेंट में और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू अगेन एंड अगेन, और रियली आज बहुत अच्छे तरीके से आपने बता पाए और हमारे सभी के समझ में आया, और हम आगे उम्मीद करते हैं कि और बहुत जबरदस्त तरीके से किसी एक और दिन इस क्वाड्रेंट सिस्टम को आप डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे, और कोशिश होगी इसको हम मिरेकल मॉर्निंग ट्रेनिंग में इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मायने हैं। तो वहां पर होंगे आप स्पीकर बहुत जल्दी, और मैं इसके साथ अब हमारे बहुत सारे साथी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो अनम्यूट कर। एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आज मैं यहाँ हूँ ना, तो ये सिर्फ GWA के तौर से, WTI के तौर से, बिकॉज वहाँ हमारा चांस मिला था बिजनेस प्लान शो कर बातें करने का सभी के साथ। वो एक कॉन्फिडेंस देती है, और ये GWA से आकर तो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गई है। थैंक्स टू शर्मा सर एंड टू अ लवली एटमी फैमिली। सीरियसली आप लोग इतनी अच्छी है। थैंक यू सो मच।